हेलो 10th क्लास स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि अगले वीक में हमारा टेस्ट रहेगा, फर्स्ट यूनिट टेस्ट। तो जो आज और कल का लेक्चर है, हम उसमें रिवीजन करेंगे अपने फर्स्ट चैप्टर का, जो है रियल नंबर्स। इस लेक्चर में हम उसकी फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज देखेंगे, और कल वाले लेक्चर में थर्ड और फोर्थ एक्सरसाइज। तो हम देखते हैं उसका पहला सम। फर्स्ट एक्सरसाइज का पहला सम जो हम देखेंगे वो है यूजिंग यूक्लिड्स algorithm find HCF of 867 and 255। स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, मतलब हमें 867 और 255 का HCF निकालना है यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। अब वो कैसे करते हैं? यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम में हम एक बार डिवाइड करते हैं, अगर रिमाइंडर जीरो नहीं आता है फिर डिवाइड करते हैं उस क्वेश्चन से, फिर डिवाइड करते हैं। मतलब जब तक रिमाइंडर जीरो नहीं आता तब तक हम डिवाइड करना कंटिन्यू करते हैं। इस तरीके से हमारा HCF आ जाता है, उसको बोलते हैं यूक्लिड्स एल्गोरिथम। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। सबसे पहले इस बड़े जो भी बड़ा नंबर है उसको छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे। 867 डिवाइडेड बाय 255, सो ये होगा 3 माइनस 765, रिमाइंडर आया 102। अब रिमाइंडर जीरो नहीं आया अभी, तो अब हम ये करेंगे कि इस रिमाइंडर से इसको डिवाइड करेंगे। 255 102 इंटू 2 204, रिमाइंडर है 51। अभी भी रिमाइंडर जीरो नहीं है, तो हम इस 102 को इस 51 से डिवाइड करेंगे। 102 तो 51 2 से 102 होता है। आखिर में रिमाइंडर जीरो आ गया। जहां पे रिमाइंडर जीरो आता है वो वाला डिवाइजर हमारा HCF होता है, यानी कि 51 इज HCF ऑफ 867 एंड 255। अब हम ऐसा ही एक और सम देख लेते हैं। यूजिंग यूक्लिड्स एल्गोरिथम फाइंड HCF ऑफ 1651 एंड 2032। फिर हम वही डिवीजन प्रोसेस करेंगे, और जहां रिमाइंडर जीरो आता है वो वाला डिवाइजर उसका HCF होगा। सो यहाँ पे बड़ा ये नंबर है तो इसको इससे डिवाइड करेंगे। 2032 डिवाइडेड बाय 1651 इंटू 1 हो पाएगा 1651, रिमाइंडर आएगा 381। अभी जीरो नहीं है तो इसको इससे डिवाइड करेंगे। 1651 इंटू 4 करेंगे, तो आएगा 127। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे, इंटू 3 करेंगे तो -381 आएगा, जीरो। तो यहाँ पे जीरो आ गया, मतलब ये डिवाइजर इन दोनों का HCF है। सो 127 इज HCF ऑफ 1651 and 2032. So students, this is the basic example of finding the HCF from Euclid's division algorithm. So ये हमारा बेसिक फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। अब हम एक सेकंड एक्सरसाइज जो रेशनल नंबर्स पे बेस्ड है उसका क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम सेकंड एक्सरसाइज का एक बेसिक एग्जांपल देखते हैं, वो है शो दैट 31 अपॉन 2 to the power 2 into 5 to the power 3 is a terminating decimal।
अब हमने हमारे शुरुआत के लेक्चर्स में देखा था कि अगर किसी भी नंबर का डिनोमिनेटर होता है इस फॉर्म में 2 to the power m इंटू 5 to the power n, सो उसका डेसिमल टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। तो यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर है 2 to the power स्क्वायर, मतलब m इज इक्वल टू 2, और ये 5 to the power 3, n इज इक्वल टू 3, मतलब इसका डिनोमिनेटर इसी फॉर्म में है। इसका मतलब है सो इट्स अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, आपको अगर किसी भी नंबर में डिनोमिनेटर में ये फॉर्म दिखे 2 to the power समथिंग इंटू 5 to the power समथिंग, इसका मतलब है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो यहाँ पे हमने निकाली है टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब इसको डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखना है? 31/2 स्क्वायर इंटू 5 क्यूब, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई किया, नीचे से भी 2 से, तो आ गया 62/2 क्यूब इंटू 5 क्यूब इज इक्वल टू 10 क्यूब इज इक्वल टू आया 62/1000, सो 0.062। तो ये इसको हमने डेसिमल फॉर्म में लिख दिया है, जो कि 3 डेसिमल में कंप्लीट हो रहा है, इसलिए वो टर्मिनेटिंग है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे स्टूडेंट्स। ये एक और सम है, एक और टाइप का सम है जो हमने किया था। यह है एक्सप्रेस इन सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब रेशनल नंबर का सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब फ्रैक्शन, मतलब हमें इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ये क्या है? 0.6 बार। 0.6 बार का मतलब होता है 0.66666 कंटिन्यू। तो हमने एक क्वेश्चन किया था, इसको कैसे करते हैं? हमने लिया x इज इक्वल टू 0.666, फिर हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया, सो 10x इज इक्वल टू 6.6666। 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये पॉइंट इधर चले गए। अब हमें ये करना है कि इस इक्वेशन में से इसको माइनस करना है। सो 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 6.6666 माइनस 0. सो क्या है? 9x इज इक्वल टू, ये सारे 6 कैंसिल हो गए, सिर्फ बचा 6 माइनस करने पे। x इज इक्वल टू 6/9 इज इक्वल टू 2/3। सो 0.6 बार की वैल्यू आ गई 2/3। इस पे एक और सम देख लेते हैं। अगर हमारे पास होता, मान लीजिए 0.32 बार, इसका मतलब है 0.32 32 32 एंड सो ऑन। अगर ये हमारे पास होता तो हम लेते x इज इक्वल टू 0.32। अब इसमें क्या है कि दो नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, तो हमको पॉइंट यहां पे लाना है। यहां पे पॉइंट कैसा है? हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100x इज इक्वल टू 0. दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई किया 32.32 32 एंड सो ऑन। ओके, अब इसको इसमें से इसको माइनस कर दिया, सो 99x इज इक्वल टू, ये सारे 32 कैंसिल हो गए डेसिमल वाले, सिर्फ बचा 32। x इज इक्वल टू 32/99। ओके, ये अब और डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब है 0.32 बार इज इक्वल टू 32/99। सो स्टूडेंट्स, ये बेसिक एग्जांपल्स थे और इस टाइप के क्वेश्चंस हमने पिछले लेक्चर्स में देखे हुए हैं।
सो अब आपको इस वीडियो के नीचे कुछ एग्जाम्पल्स भी मिलेंगे, आपको वो भी सॉल्व करके देखना है और लर्न करना है। और अगले लेक्चर में, कल वाले लेक्चर में हम बाकी का रिवीजन कंप्लीट करेंगे हमारे नेक्स्ट वीक के टेस्ट के लिए। थैंक यू।